एनामोलस बिहेवियर बताए थे, डायगोनल रिलेशन बताएं, यही ना। एनामोलस बिहेवियर बताएं और आज बताना है ऑक्साइड फॉर्मेशन। देखो, एलिमेंट के ऑक्साइड्स जो है ना, एक्चुअली में चार तरह के होते हैं। ऑक्साइड चार तरह का होता है, यानी बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। तो बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड और कौन सा ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड। अब बेसिक ऑक्साइड क्या होता है? अच्छा, पहले तुम लोग एसिडिक ऑक्साइड, पहले एसिड आएगा तभी बेस आएगा तुम लोग के दिमाग में, नहीं तो उल्टा होगा। एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। एसिडिक ऑक्साइड किसको कहते हैं? तो सबसे पहले जानो, एसिडिक ऑक्साइड हम उस ऑक्साइड को कहते हैं जो वाटर में डिजॉल्व करने से कोई ना कोई एसिड बना देता है, ठीक है। जैसे द एलिमेंट ऑक्साइड which form acidic solution with water। और एसिडिक सॉल्यूशन किसको कहते हैं? लिटमस पेपर से आप लोग पढ़े होंगे, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है ना। अब जैसे एलिमेंट ऑक्साइड, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, CO2 प्लस H2O। तो ये दोनों जब रिएक्शन करेगा ना तो बना देगा H2, क्या बोलेंगे इसको? तो यही तो ऊपर लिखे थे, कार्बोनिक एसिड। ऑक्साइड है ये, हम ऑक्साइड को डिफाइन कर रहे हैं एसिडिक। ऐसे एसिड को लिख सकते थे वैसा ऑक्साइड जो बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट बना देता है, दैट इज ऑल्सो ए डिफिनीशन है ना। एसिडिक ऑक्साइड उसको कहते हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना देता है। लेकिन सबसे पहले वो एसिडिक ऑक्साइड का बहुत फंडामेंटल डिफिनीशन नहीं हुआ, वो तो फलाना से रिएक्ट करके फलना बनाता, चलिए ठीक है। एसिड ऑक्साइड क्या होता है? तो जो पानी में डिजोल्व करिए और कोई ना कोई एसिड बना दे। अभी एसिड है तो बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट तो बनेबे करेगा, समझ रहे हैं हमारी बात। SO3 या उससे पहले NO2 ही ले लेते हैं, प्लस H2O क्या बनाएगा, जोड़ के बता दो यार। HNO, नाइट्रिक एसिड। तो NO2 को आप क्या कहिएगा, कैसा ऑक्साइड है ये? एसिडिक ऑक्साइड। Cl2O7 प्लस H2O, ये बना देगा HClO4। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड परक्लोरिक एसिड, जानते हैं आप, परक्लोरिक एसिड। SO3 प्लस H2O, H2SO4, कौन सा एसिड बन गया? सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, इसको
इसको जानते होंगे, है ना। H2SO4 को जानते हैं आप, क्या कहते हैं? एक और बात बता देते हैं, इतना जब जान रहे हैं तो एक और ऐड करिए। इसी मॉलिक्यूल को कहा जाता है किंग ऑफ केमिकल। H2SO4 को कहा जाता है किंग ऑफ केमिकल, नॉट लंदफन, किंग ऑफ केमिकल। ठीक है, किंग ऑफ एसिड वेसिड नहीं कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। और किंग इसलिए कहा जाता है कि हर लैब यदि आप केमिस्ट्री का बना रहे हैं तो सबसे पहले जरूरत है H2SO4 का। H2SO4 के बिना केमिस्ट्री के लैब की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि यही H2SO4 है जिससे कि टेस्ट ट्यूब, बीकर, ये सब साफ होता है ना। किंग ऑफ केमिकल। और सुनिए, आपका टॉयलेट भी इसी एसिड से साफ होता है, उसमें रहता यही है। और सुनिए, तेजाब भी इसी को कहते हैं, है ना, इसी को कहते हैं तेजाब, H2SO4 को। ठीक है, तो इतना इतना सुना दिए H2SO4 को क्या क्या कहते हैं, कहाँ कहाँ पर ये आ रहा है। ASO3 प्लस H2O, H2SO4। देखिए यहाँ जहां ये गिर जाएगा उसका मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा। आप देखे होंगे टॉयलेट क्लीनर जो हार्पिक नहीं और एसिड सॉल्यूशन जो आता था, आता है अभी भी, वो यदि सरफेस पे गिर जाए तो उतना जगह उजला हो जाता है, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। और एक मॉलिक्यूल लिख देते हैं, सब तो लिख ही दिए, H2PO3 प्लस H2O, क्या बन जाएगा? H3PO4। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज फास्फोरिक एसिड। आप इसमें से इसको बना दीजिएगा, जो आप सुनना चाह रहे होंगे बहुत देर से, अब पता नहीं चाह रहे हैं या नहीं, हम बता देते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एवर, है ना, यही एसिड है जो केमिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है ना। ना H2CO3, ना H2SO4, ना HCl, ना नाइट्रिक एसिड, ना फास्फोरिक एसिड। कौन है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? पर क्लोरिक एसिड, HClO4, है ना, वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। और ये क्या बताए, किंग है केमिकल का, क्योंकि ये सब जगह पे जरूरत पड़ता है। ये बिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बिक का चर्चा तो चलिए हो गया तो हो गया। लेकिन ऑक्साइड एसिडिक किसको कहते हैं? तो जो वाटर में एसिड बना दे, वैसे ऑक्साइड जो वाटर में डिजोल्व होके एसिड बना दे, है ना। बहुत लिख दिए, यही दिक्कत, कंट्रोल करना होता है आपके फायदे के लिए। आपको फायदा इसलिए नहीं होता कि आप समझते हैं कि भाई इतना ज्यादा हो गया, एको को ना पड़ते, तब समस्या ज्यादा बढ़ जाता है। ज्यादा हो गया तो आपके लिए हुआ और आप उसको लीव कर देंगे, सर कितना नंबर का आता है होगा ये, चलिए छोड़ देते हैं। देखिए जितने भी ऑक्साइड थे वो सब नॉन मेटल का है कि मेटल का है? यानी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, नॉन मेटेलिक एसिड्स आर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर।
है ना, यही मोटे मोटे तौर पे बना है। तो द एलिमेंट ऑक्साइड विच फॉर्म एसिडिक सॉल्यूशन विथ वाटर, कॉल्ड एज एसिडिक ऑक्साइड। बड़े वेरी गुड। इसको बैलेंस करना होगा तो तू उसे गुना कर लेना, बैलेंस हो जाएगा। और ये सब एसिड का नाम होता है ऑक्सा एसिड। ऑक्सा एसिड ऑक्साइड से बनने वाला एसिड, ऑक्सा एसिड, है ना। अब बड़ा हो रहा है ना तुम लोग, ये सब किताब में मिल जाएगा, कॉपी की में ऑक्सा एसिड्स। तो जो ऑक्साइड से बनेगा एसिड उसको ऑक्सा एसिड्स कहें। यानी ये सारे ऑक्साइड हम अभी यहाँ पे ऑक्साइड से बनाए, तो वो क्या है, ऑक्सा एसिड। एक वो होता है हाइड्रा एसिड, उसका एग्जाम्पल था HCl, वो हाइड्रा एसिड था, है ना। ये सब कैसा एसिड है, ऑक्साइड से बनने वाला एसिड, ऑक्सा एसिड, एसिडिक ऑक्साइड, ऑक्सा एसिड्स हम इसके बारे में भी साथ साथ कर दिए, है ना, ऑक्सा एसिड्स। हाइड्रोजन वाला एसिड हाइड्रा एसिड, जो हाइड्राइड से बनेगा। तो इस टॉपिक में हमें बताना है कि नॉन मेटल्स के ऑक्साइड जो होते हैं, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड जो होते हैं कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। लिख दिया ना। अब देखो, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। और जानते हो आप, अरे जानो, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाले ग्रुप में सल्फर है, SO3 जो बना, और फ्लोरीन वाले ग्रुप में क्लोरीन है। जैसे जैसे इधर से इधर जाएंगे ना, यानी लेफ्ट से राइट पीरियोडिक टेबल में, यहाँ पर ये टॉपिक इसलिए ही लगाया है, इसका एम है यही बताना, जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्साइड का बढ़ता है ना। अब जैसे यहाँ पर आपको बताया CO2 बना था, यहाँ पे बताया NO2 बना था, यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड बना था, यहाँ Cl2O7 बना होगा क्लोरीन वाला। क्लोरीन के नीचे क्लोरीन है, सल्फर है, फास्फोरस है ना। ऐसे नहीं कि जब है नहीं तो बना कैसे होगा। तो जैसे जैसे हम इधर से इधर आ रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्साइड का बढ़ रहा है, ठीक है। ऑक्साइड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इसीलिए क्लोरीन वाला जो ऑक्साइड, ऑक्साइड से एसिड बनाए थे HClO4, वह स्ट्रॉन्गेस्ट था, ठीक है। तो यहां पर लिखना है
ऑक्साइड की एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स increases, acidic strength of oxide increases as we move left to right in PT। इसके अलावा भी एक और बात जानना है, कुछ मेटालिक ऑक्साइड भी एसिडिक नेचर का होता है। सम, अरे देखो इधर पहले, सम मेटालिक ऑक्साइड in higher oxidation state, in higher oxidation state are acidic in nature। some metallic oxide in higher oxidation state, metallic oxide जनरली बेसिक होता है, लेकिन वैसा मेटेलिक ऑक्साइड जिसके ऑक्सीडेशन नंबर हाई होते हैं, जैसे V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, वेनेडियम मेटल है और ये मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर का है, ठीक है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर तुम लोग तो भुला गया होगा, -10 और +5। Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड -2 और -6 हो गया, सॉरी CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड CrO3 -2 +6, ये एसिडिक नेचर का होता है। Mn2O7 है ना, ऐसे नहीं कि मैग्नीज तो सर मेटल था तो कैसे बता दिए, ऐसे बताएं कि यदि उसके ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होंगे तब वो ऑक्साइड नेचर का होगा, और ये भी जानेंगे क्यों होगा बाद में, अभी इतना है ना कि कुछ मेटालिक ऑक्साइड हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिडिक नेचर के होते हैं। लिखिए
ऑप्शन वाले क्वेश्चन में वहां पे तो दोनों चीज रहता है, अब टिक आपको लगाना है। तो ऐसे ही चीज तो आ जाता है जिसमें कि आपका गलती हो जाए। अगला क्या हुआ? अरे गधा, ये तुम लोग को पूरा एक एक दिन दो बार पढ़ा चुके हैं। मोल कंसेप्ट से शुरुआतें ऐसे किए थे। -2 है ऑक्सीजन का चार्ज वैलेंसी, तो -10 हो गया, -10 हो गया। मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है तो 5 रखेंगे तब ना, 5 दूनी 10 होगा, तो 10 प्लस हो गया और 10 माइनस हो गया, न्यूट्रल हो गया। ऐसे निकालने के लिए सिखाए थे। देखो अगला Mn2O7 निकाल के दिखाते हैं, ऐसे सिखाए थे। -2 मैग्नीज पर x मान लेंगे, नहीं पता मैग्नीज का ना है, ऑक्सीजन का तो पता है, तो सब मिला के चार्ज जोड़ेंगे, न्यूट्रल करेंगे, 0 होगा, तो 2x -2 इंटू 7 बराबर 0, 2x -14 बराबर 0, 2x बराबर 14, तो x बराबर कितना आया? बराबर +7 हो गया। यही करते हैं और क्या करते हैं। जिसका निकालना रहता है क्रोमियम का, अब ऐसे तो तुम लोग का मैथ मजबूत रहता है, तो -2 3 3 दूनी 6 हो गया, माइनस तो 6 प्लस लिख दिए, और नहीं तो x लगा करके बनाओ। ठीक है, इतना ही कॉन्सेप्ट होता है। अब इसको एक ही बच्चे को 2 3 बार बताने में अब हम लोगों को खराब लगता है, ये वो कुछ ही मतलब रूल लेके बैठे, अब तुम लोग बराबर भूला जाता है। आज यदि नहीं पढ़े है तो सीख लो। तुम बोलेगा नहीं पढ़े हैं। हम्म। ऐसा बात बोल रहा है। बताइए, रिकॉर्डेड वीडियो होगा अपने पास, तुम जो है ना देखना, मोल कंसेप्ट में ही। ठीक है, ये सब बेसिक केमिस्ट्री है। वैलेंसी नहीं बताए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बताए, तो ये चार्ज नहीं बताए थे। पूरा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का रूल बताए, पूरा एक दिन खोजिए उसको। लगता है इसलिए कि आप देखते नहीं, कॉपी पलटते नहीं। चलिए सुनते रहिएगा मेरे साथ। बेसिक ऑक्साइड, अब यही बात, तो यही बात जो है, एक आध को बच्चा कहेगा हम एक ग्रह में पढ़ेंगे सर, 11th का फीस देंगे, ज्यादा भी नहीं करेंगे। अब ये CD को बेसिक अगर हम वाला बरहमा वाला खोज खोज के बताएंगे, कि जितना है सब बताएंगे, और आप लोग कॉपियों उसी इंस्टॉलमेंट में रख देते हैं कि ये तो पुरनका हो गया, ये नयका होगा। सब जगह पे वैसे नहीं सोचना रहता है। अब पैसा वैसा देने में सोचते हैं अलग बात है, पढ़ने में मत सोचिएगा, सब पढ़ना है ना। क्योंकि क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का बनेगा तभी जब जानिएगा आगे पीछे सबका बात। बेसिक ऑक्साइड, देखिए क्या होता है बेसिक ऑक्साइड, जो वाटर में डालने से बेस बना देता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है। बेसिक सॉल्यूशन को अल्कलाइन कहते हैं। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन को तो डिफाइन करेंगे, द एलिमेंट ऑक्साइड which form alkaline solution, अल्कलाइन सॉल्यूशन, शुरू करेगा, अल्कलाइन सॉल्यूशन इन वाटर known as बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड, अरे सुनोगे, अब ऐसे सुना होगा ना, अल्कली मेटल को अल्कली मेटल क्यों कहते हैं, इस सब का एग्जाम्पल एक इकट्ठे यहीं पे मिल जाएगा। अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाना है,
अल्कलाइन सॉल्यूशन किसको कहते हैं? बेस के सॉल्यूशन को। अब देखिए सोडियम, एग्जाम्पल से समझिए, सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर एंड फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये? बेस है। कैसे पता चलेगा? OH लगा हुआ है, रिप्लेसेबल। या फिर लिटमस पेपर को, रेड को ब्लू कर देगा। कंफ्यूज होते हो तो देखो ये है, ठीक है। देखना क्या लिखे हैं हम, कोई भी याद करने वाला तो हमारे पास आए। पढ़ दो तो हिंदी में क्या लिखल है। हाँ वही लिखल है जो पढ़े। हाँ, रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा बेस डालने से, ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा एसिड डालने से। काहे का कंफ्यूजन होगा कभी, है ना। अब NaOH में OH आर है नहीं है, सब बताए थे, लेकिन क्लासिकल का सिर्फ लिटमस टेस्ट यही है। पूरा एसिड बेस, पूरा कहानी खत्म कर दी। कितना याद करने में दिक्कत होता होगा कभी, वो जो याद करना है उसमें ऐसा दो बात याद करना होता तो कंफ्यूजन हो ही जाता। तो लीजिए आज के बाद कंफ्यूजन खत्म। वही याद रखिएगा, MgO+H2O। हाँ वही बताए जी, जो पढ़ा है वही लिखी तो बोले क्या पढ़ लेगा अपने सब। MgOH2 ये भी लिटमस पेपर पे, कौन से लिटमस पेपर पे? रेड लिटमस पेपर पे डालिएगा तो क्या हो जाएगा? ब्लू। तो बेसिक है, ठीक है। अल्कलाइन सॉल्यूशन है ना। तो सोडियम वाले ग्रुप को अल्कली मेटल कहते हैं, चूंकि अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है इसका ऑक्साइड। अल्कलाइन अर्थ मेटल वाले का भी ऑक्साइड अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है, साथ में अर्थ का नेचर भी अल्कलाइन है, इसलिए उसमें जोड़ देते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसके एग्जाम्पल मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। है ना। और जैसे जैसे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है इसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। अब बताओ, अकॉर्डिंग टू बेसिक स्ट्रेंथ हम दो ही पूछना चाह रहे हैं आपको, सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, कौन ज्यादा बेसिक? हाँ सोडियम ऑक्साइड ज्यादा बेसिक, है ना। पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कौन ज्यादा बेसिक? मेटेलिक कैरेक्टर पोटेशियम की ज्यादा है, कैल्शियम की कम है। और इधर आते जाएंगे, अब कोई पूछे सर ये तो जानकार वाला पूछे, अब कैल्शियम ऑक्साइड की आयरन ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड की आयरन ऑक्साइड, ये आयरन के चक्कर में, लोहा के चक्कर में फंस गया ना कि लोहा है तो मजबूत होगा। कैल्शियम ज्यादा मेटेलिक है आयरन ऑक्साइड। अब ये आयरन ऑक्साइड की जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, क्योंकि जिंक बहुत आगे है लास्ट में। देखो पीटी याद करना कितना जरूरी है, पीटी याद है तो दिख रहा है। बदमाशी करता है, कैसे याद करेगा? साइंस ये लेने लायक है, वही तिजोरी हाफ राफ करती है। भय न बेटा
करोड़पति मोटर वाला बन के, मैंने टिकरी उनसे खाया और फिर से रूस गया। करुणा ईरानी बोली नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, कॉपर चांदी सोना दिया, जान सीढ़ी देख रही होगी। खत्म हो गया वो 10। वो 1 मिनट लगता है, 30-35 सेकंड में तो लिखाता है, तुम लोग करता नहीं है। अपन का मत है। जल्दी लिखिए। मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, और बेसिक स्ट्रेंथ इसका घटेगा लेफ्ट से राइट जाने में, है ना। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो जनरली मेटालिक ऑक्साइड घट जाएगा। as we move left to right in PT, as we move left to right in PT, the metallic character decreases and basic strength of oxide decreases. Basic strength of oxide decreases. चलिए जल्दी से लिखिए, और लिख दीजिएगा आर की बी बार में, और समझ भी लीजिएगा क्या लिखे हैं। लिटमस टेस्ट है ये, लिटमस टेस्ट है। इतना में ही तो लिटमस पेपर हो जाता है खत्म। अभी तक तुम लोग बच्चे। मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है, मेटेलिक ऑक्साइड बढ़ेगा बेसिक स्ट्रेंथ। ऑक्साइड्स का बेसिक होना मेटालिक कैरेक्टर है, तो मेटालिक कैरेक्टर जैसे बढ़ता घटता है वैसे ही बढ़ेगा, है ना। बढ़े। बढ़े। एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसको कहते हैं? जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाता है ना। अब यहाँ पर वो पानी में डालने से सॉल्यूशन वाले कंसेप्ट खत्म, जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करे और बेस के साथ भी, है ना। और ये कॉन्सेप्ट सब में चल ही रहा है, हम मना नहीं कर रहे। आप एसिडिक ऑक्साइड को कह सकते हैं कि जो बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट बनाए, बेसिक ऑक्साइड को कह सकते हैं आप कि जो एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाए। एम्फोटेरिक ऑक्साइड को क्या कहेंगे आप? है ना, द एलिमेंट ऑक्साइड which react with acid as well as base। एक एग्जाम्पल तो तुम लोगों को पता होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड।
और हम आपको बताएंगे जनरल कौन सा ऑक्साइड, तो मेटलॉइड्स का ऑक्साइड, सेमी मेटल्स का जो ऑक्साइड है वो एम्फोट्रिक होता है, उसका बेसिक कैरेक्टर है एम्फोट्रिक हो जाना। बाकी वो जो मेटल का ऑक्साइड है, अल्युमिनियम ऑक्साइड किसका ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड, लेकिन एम्फोट्रिक होता है। ठीक है, तो ऑक्साइड ऑफ मेटलॉइड्स, ऑक्साइड ऑफ मेटलॉइड्स, है ना। जैसे अब SiO2 के बारे में पूछे तो ये कॉन्फर्म सिलिकॉन मेटलॉइड्स है ना, तो सिलिकॉन ऑक्साइड एम्फोट्रिक होगा। जर्मेनियम ऑक्साइड एम्फोट्रिक होगा। आर्सेनिक ऑक्साइड एम्फोट्रिक होगा, ये उसका जनरल नेचर है ना। एंटीमनी ऑक्साइड एम्फोट्रिक होगा। टेलुरिनियम ऑक्साइड एम्फोट्रिक होगा। ठीक है, हाँ पोलोनियम भी PO3। इसके अलावा ऑक्साइड अल्युमिनियम का, जिंक का भी एम्फोट्रिक ही होता है। ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम, जिंक, Al2O3, ZnO, ये तो तुम्हारा 10वीं की किताब में भी लिखा था, दोनों एम्फोट्रिक होता है ये दोनों। न्यूट्रल ऑक्साइड जो एसिड से और बेस से दोनों से ही रिएक्शन नहीं करता है, उसको कहते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। बड़े बड़े नेक्स्ट, न्यूट्रल ऑक्साइड, द ऑक्साइड which can't react with acid as well as बेस, ना एसिड से रिएक्शन करता ना बेस से। और जानते हो तुम लोग को 3 गो ऑक्साइड मात्र जानना है न्यूट्रल, मात्र 3। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है, कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा एनो, एनो न्यूट्रल ऑक्साइड, एसिड बेस से रिएक्शन नहीं करेगा। और एक N2O, बस ये 3 ऑक्साइड न्यूट्रल है, जिसमें तीसरे की विशेषता भी नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं इसको, एंड नाइट्रस ऑक्साइड इज नोन एज, तुम लोग को नहीं पता है, नहीं, हाँ एक ठो को देखो पता है, लाफिंग गैस, है ना। बस इसको सूंघते ही आदमी हंसने लगता है, रोते हुए आदमी भी हंसने लगता है ना। ये जाके ब्रेन में हंसाने वाला जो सेंटर है उसको एक्टिव कर देता है। ए, इधर देख,
ये सब आपको क्यों मिलेगा? इसी की वजह से तो लैब केमिस्ट्री का मुश्किल हो गया है। फिजिक्स का लैब में आसान है, उसमें सब वेइंग मशीन वगैरह रखा रहता है, लेकिन केमिस्ट्री के लैब में हर चीज़ का कुछ स्पेशल वजह है। बड़ा खतरनाक लैब होता है। ये ज़्यादा डोज में दे दी, किसी को दे दिया जाए तो हंसते हंसते मर जाएगा। तीनों न्यूट्रल है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ, यहाँ हंसाएं सबको। और रुलाने वाला गैस टीयर गैस पुलिस छोड़ता रहता है। लिख दिया। अब हम लोग देखेंगे कुछ एलिमेंट के ऑक्साइड्स। अब क्या रुकना है जी, जल्दी को जल्दी। तो कंसंट्रेशन में रहते नहीं हो तब ना, 4 अक्षर लिखल है ये, ठीक है। ये सब ना तो एसिड से रिएक्शन करेगा ना तो बेस से। सुनोगे अब? ग्रुप 1 ऑक्साइड, हमको 10 20 50 रिएक्शन लिखना है। ग्रुप फर्स्ट देखो कैसे लिखते हैं। हेलिना करेब सिसकने लगी, फिर से हाइड्रोजन ऊपर में रहने दीजिए, और फ्रेंसियम नीचे में रेडियो एक्टिव होता है। तो रेडियो एक्टिव होता है मतलब हाफ लाइफ पीरियड होता है, अपने अपने से अल्फा बीटा गामा रेज निकलता है, उसको भी छोड़ दीजिए। रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, तो ये क्या बनाएगा? Li, ये क्या बनाएगा? Na2O, ये क्या बनाएगा? K2O, ये क्या बनाएगा? और ये क्या बनाएगा? CH2। ये जानना है आपको। ऑक्साइड्स ये सब बेसिक नेचर का होगा, और नीचे जाने से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। बात खत्म। बार बार एक ही बात क्या कहेंगे, कही थी ये सब बात। मेटल है तो मेटल का ऑक्साइड है, बेसिक होगा ये, और नीचे जाने से बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, है ना। ग्रुप 2 ऑक्साइड, अब खाली ऐसे करके लिखेंगे, और लैंग्वेज भी क्या करेगा इसमें। बात समझ रहा है ना, ये लिखे क्या है ये समझ रहा है। इसमें लिखा हुआ 1 2 3 4 5 को रिएक्शन ऐसे करके, Na+O2 Na2O, और फिर K+O2 फिर CH+O2, इस तरह से बैलेंस करने के लिए बैलेंस हो जाएगा। 2 से इधर 4 से इधर, सब में वही लगेगा, है ना, वो मैथ ही हो जाता है। ग्रुप सेकंड, बेमग का सर 12 खाएंगे, और बदमाश बच्चा वही बोलता है कि बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। इतना आसान है। BO MgO CaO SRO BO, है ना। बंद कर दो खिड़की, खुला है शायद उधर से। हाँ, वो रिहेबिलिटेशन सेंटर है। अच्छा, ये सब बेसिक है, और सबसे ज्यादा बेसिक नीचे वाला है। तो अकॉर्डिंग टू यदि ऐसे लिखना है बेसिक स्ट्रेंथ, देखो सवाल बहुत बनता है इस सब से। अब आप लोग है क्या करके बनाए या नहीं बनाए, कि कैसे याद करते हैं, हम तो आपको सिखा दिए। पीटी याद करना सिखाए इसलिए। अब देखो और बताते हैं, यदि इसमें अकॉर्डिंग टू कोवेलेंट
कैरेक्टर पूछे ऑक्साइड का, ये बॉन्डिंग चैप्टर में आता है और पीटी में भी आता है। कोवैलेंट कैरेक्टर तो मतलब पढ़ा लिखा ही वो कोवैलेंट बॉन्ड समझता है, शेयरिंग कर रहा होगा। तो आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो अब इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर के हिसाब से ही चारों ऑक्साइड को अरेंज करना है। तो सबसे ज्यादा कोवैलेंट इसमें बीईओ है ना। बीओ बीईओ जो ऑक्साइड बनेगा वो कोवैलेंट कैरेक्टर का होगा। उसमें Li2 जो ऑक्साइड बनेगा उसका कैरेक्टर कोवैलेंट होगा। है तो सब आयनिक, लेकिन आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर, कोवैलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर। तो इसमें सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर किस में होगा? बीईओ। उसमें किस में होगा? यदि ऑप्शंस में यही है तब। अब ऐसा नहीं कि CO2 भी लिखा हुआ है, तो CO2 तो कोवैलेंट ही है ना जी। अब उसके साथ ये कंपेयर थोड़े ना होगा, ये इसी के साथ कंपेयर होगा। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि केवल नॉन मेटल कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ऐसे नहीं सोचना है। ये सब आयोनिक है। जैसे कि उस गांव का फलना सारा आदमी ईमानदार है। अब ईमानदारी में परसेंटेज होगा ना, वो तो 80% ईमानदार होगा, वो 90% होगा, थोड़ा तो बेईमान होगा। उस तरह की बात है। हम्म। पढ़ने में वो तो कमीना भी है। घटा टाइप है। हम कोशिश करते हैं कि आप वैसे बन जाइए, नहीं लगता है फिर भी। हमको क्यों न लगे, हमको जानते हो क्या लगता है कि यहाँ सब बच्चा पढ़ने ही के लिए आता है। गांव से आने का मकसद क्या रहता है? कहाँ जा रहे हैं? पढ़ने। पटना जा रहे हैं तो पढ़ने ही जा रहे हैं। तो फिर यहाँ आकर करके क्यों मुद्दा से भटक जा रहे हैं? ये पूरा माहौल का परेशानी, आसपास में जो सराउंडिंग में रहते हैं उसका परेशानी है ना। तो समस्या ये, तो हम क्यों नहीं समझे? रहिए, नहीं है तो रहिए। रात में रोज सोचिए कि आज दिन भर हमने क्या किया हुआ है, कितना घंटा पढ़े। ये सोचने से भी पॉजिटिविटी अंदर से आती है। इधर देखिए, वो बदमाशी नहीं, मतलब हर बात में कोई ना कोई बात है, रुक के सोचता ही नहीं। देखिए ग्रुप थर्ड तो कर क्या रहा था? एक मिनट, अब थर्ड से लिखना। बाल गंगा इंडियन तिलक, बाल गंगा इंडियन तिलक react with oxygen and form B2O3, L2O3, Ga2O3, In2O3, Tl2O3। अब नीचे जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर ही बढ़ेगा ना। हर बार यही लिखना है, नीचे जाने से क्या कैरेक्टर बढ़ेगा? बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। अब सुनो, एक एसिड होता है, एक बेस होता है। बोरोन का ऑक्साइड, अल्युमिनियम का ऑक्साइड, ना एसिडिक बोल सकते हो ना तो बेसिक बोल सकते हो, एम्फोटेरिक। और फिर बाद में हो जाएगा बेसिक, है ना। चूंकि बोरोन सेमी मेटल है। बोरोन कैसा है? सेमी मेटल है। तो सेमी मेटल के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। अब इसमें पूछ रहा आयनिक नेचर, सबसे ज्यादा आयनिक कौन है? आयनिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेज।
अरे आयनिक बॉन्ड कौन बनाता है? मेटल बनाता है। तो मेटेलिक करेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है नीचे जाने से। दैट इज वाई बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा है। मेटल ही कंपाउंड बनाता है आयनिक, तो आयनिक नेचर भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। देख रहे हैं ये सब कंपटीशन वाला क्वेश्चन। अब किताब में इतनी बात जो है ना, कहीं पी ब्लॉक में लिखा है, कहीं को बॉन्डिंग में लिखा है, कहीं पीटी में भी लिखा है। अब केवल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का किताब होता है, उसमें तो लिखा यहीं पे लिखा है। जनरल नॉर्मल एनसीईआरटी को फॉलो करने वाला किताब है, तो यहाँ पे नहीं लिखा, वो पी ब्लॉक चैप्टर है उसमें लिखा। मोटे मोटे तौर पे यही सब बातें होती है। और ये समझना कितना आसान है, मॉलिक्यूल को रटना नहीं है, फलना एम्फोटेरिक फलना बेसिक दिखाई पड़ रहा है ना? किससे कंपैरिजन करने दिया है, ऐसे समझ करके कंपैरिजन करना रहता है। अब बोरोन ऑक्साइड है और Al2O3 है, तो पूछता है इसमें एम्फोटेरिक ज्यादा कौन है? तो जाहिर सी बात है B2O3 होगा। क्या? बोरोन ऑक्साइड ग्रुप 4। कसिए जैसन पढ़वे, कसिए जैसन पढ़वे प्लस O2, ये CO2 बनाएगा, SiO2, GeO2, SnO2, PbO2। इसके अलावा ये GeO भी बनाएगा, SnO भी बनाएगा और PbO भी बनाता है। रीजन में कहता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। लिखते हैं, यहां से लगता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। -2 कितना चार्ज इस पे लेंगे? बोलो। -2 इस पे कितना? एक ही बात है। ये -2 कितना आने की, यहां जब बनेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी है, जबकि यहां पर बना तो वैलेंसी कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो गया, रिएक्शन में भाग नहीं लिया। इनर्टनेस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन विच प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल। ये इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होगा? एस ऑर्बिटल में। इस इफेक्ट को कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। पेयर मतलब एक जोड़ा हो जाता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन जब भी होगा 2 वैलेंसी गिरेगा। 4 है, 2 हो गया। ठीक है। और ये लगेगा कब से? तो ये सेकेंड पीरियड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। और लगेगा कहाँ पे? तो पी ब्लॉक में ही लगता है। लगेगा कहाँ पे? यानी पी ब्लॉक में ही लगेगा। कौन 2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट होगा? जो इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। अब देखो हमने यहां पे लिखा है G+O2, GO2, और लिखे हैं G+O2, GO, है ना? तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हाफ O2 कर देंगे, बैलेंस तो हो ही जाएगा ना, तो मैथ। लेकिन यहाँ पे इसकी वैलेंसी 2 है और यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी है? क्यों है?
अभी तो बताएं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब यहाँ पे हाई टेम्परेचर देखा होगा, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन लिखना रहता है तो यहाँ पे हीट करता है। तो जो हीट करता है ना, तो हीट करेगा एगो कम टेम्परेचर पे, एगो हाई टेम्परेचर पे। यदि हाई टेम्परेचर पे हीट करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन जो रह गया यहाँ पे वो भी निकल जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन। और यदि टेम्परेचर कम रहा तो वो वाला 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। कौन वाला इलेक्ट्रॉन उत्सुकता हो रहा है? अरे देखो देखो, जर्मेनियम एटॉमिक नंबर बताओ। 6 8 14 18 32 18 50 32 82। ऐसे ही खेलना होगा पीटी से, तुम लोग सीखता गाए नहीं है ये सब। 6 8 14, अभी देखिए नहीं बताए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे ना फिर। 6 8 जोड़ना रहता है, 18 फिर जोड़ दिए, 14 में 18 जोड़ दिए 32, 18 जोड़ दिए 50, 50 में 32 जोड़ दिए 82। तो 32 सही है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 2 2 4 6 10 2 12 14 18 2 20 10 4p2। देख लो बात कहां से क्या हो रहा था, थोड़ा अंदर केमिस्ट्री में लेके आए हैं। कोशिश करना तो समझ जाओगे और मजा भी आएगा। 4s एक घर होता है इसमें, 3d कै घर होता है इसमें? 5, 1 2 3 4 5। और फिर 4p 3 घर होता है इसमें। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और ये तो पूरा भरा हुआ है। अब तुम लोग को कभी कभी हम पूछते थे कि बाहर ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन, तो तुम लोग कह देते थे 2, चूंकि 2 दिखाई देता था। तब हम बताते थे कि बाहर में 4s और 4p ने भी दोनों ने बाहर वाला ऑर्बिटल हुआ, तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए वैलेंसी 4 आ रहा था। लेकिन बीच में ये जो घुसपैठिया घुस गया एगो, है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो ठीक है, लेकिन अब ये 2 इलेक्ट्रॉन के लिए रिएक्शन में भाग लेना कितना टफ हो गया। बाहर निकल के जाएगा तब ना रिएक्शन में भाग लेगा। इसको जंप कराना पड़ता है यहां से यहां, तब होता है 4 वैलेंसी। तो यदि कूद के ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है, और यदि कूद के नहीं जाता है तो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है। इसी वजह से जब हम हाई टेम्परेचर करेंगे यहां से, चूंकि डी ऑर्बिटल यहीं से स्टार्ट हुआ है, इसके पहले डी ऑर्बिटल नहीं था, तो हाई टेम्परेचर करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कूद के उधर जाएगा, कम टेम्परेचर में कूदेगा नहीं। तो क्या हो जाएगा, नहीं कूदेगा तब इनर्ट हो जाएगा, है ना। जैसे भैया का बियाह हो रहा है और तुम भाई जो है रूसल है, हम न जाएंगे, हमारा मतलब नहीं, क्योंकि ये है ना, बाकी सब तो है ना। तो अब मनाना पड़ेगा इसको, और नहीं तो फिर बाबूजी को थप्पड़ दे देंगे, जाएगा काहे नहीं। तो इस इलेक्ट्रॉन में लफड़ा है, दैट इज कॉल्ड एज, बोलो नाम क्या बताएं? इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्टनेस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन। अब पूछे इनर्ट हो क्यों जाता है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। 3d नहीं बोलना है, डी ऑर्बिटल एफ ऑर्बिटल, चूंकि इसमें 3d है तो इसमें 4d होगा, इसमें 5d होगा।
तो डी ऑर्बिटल के प्रेजेंस से 2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाता है, इसलिए जीईओ बनने लगता है, एसएनओ बनने लगता है और पीबीओ भी बनने लगता है। क्या कहते हैं इस इफेक्ट को? याद रहेगा? इतना मेहनत इसीलिए किए कि आप याद रखिए, है ना। इनर्टनेस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, या यहां जाओगे तो एफ भी मिल जाएगा इसके बीच में, और एफ ऑर्बिटल। ठीक है, ये लगेगा कब? ये लगेगा फोर्थ पीरियड से, और नीचे जाने से इंक्रीज करेगा। तो सब लिखा देते हैं, ये सब अंदर की बात है, और नहीं तो फिर एक्सेप्शन कह के काम चलाते हैं लोग। यही नहीं बताना है तो कहेंगे एक्सेप्शन है, रटिए, और बताना है तो सीधा सीधा कारण है, तब कुछ ही बच जाता है। नहीं तो केमिस्ट्री का नाम तो ऐसे ही बदनाम है, खाली एक्सेप्शंस होता है केमिस्ट्री में। कभी कभी सर लोग भी बोलने लगते हैं, तो हम कहते हैं ठीक है, समझ आया तो ठीक है, नहीं तो सब एक्सेप्शन है, क्या कह करके मानिएगा। अब आपको कहाँ दिक्कत है? तो इलेक्ट्रॉनिक के कॉन्फ़िगरेशन लिखने नहीं आ रहा है, दिक्कत वहां से। जब लिखना था तो आप लिखे नहीं, जबकि हम एस एस पी सिंग डीपीएस डीपीएस, अब फर्स्ट डीपीएस भी बताएं, ताकि बस आप लिख दीजिए। लेकिन लिखना तो पड़ेगा ना घर जाकर के, हो 10 20 50 एलिमेंट का अपने से। लेकिन नवीन सोच रहा है कि अच्छा आपको इतना केमिस्ट्री आता है इसीलिए 20 साल से आप इसी में बरहमे में हमको इतना नहीं आएगा, हम आगे बढ़ेंगे। उसको करना है तो नीचे लिख दें। अभी देखिए, जिस ट्रैक पे हम लोग थे वो ट्रैक तो आप समझ गए थे, इसलिए एक एक्स्ट्रा बात की जानकारी फिर दिया हमने। ट्रैक क्या था? नीचे जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें क्या है वो लिख देंगे हम मिनट पे रिफेक्ट, पहले यहां वाला काम सब कर दें। कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, कैसा होगा ये? एसिडिक। सिलिकॉन ऑक्साइड और जर्मेनियम ऑक्साइड कैसा ऑक्साइड होगा? एम्फोटेरिक। बताओ ना, तुम लोग दो एक याद किए थे, अभी देखिए मेरे साथ रहिए आप, आपको याद भी नहीं करना है, सब दिखाई दे रहा है आपको कैसा। अरे कैसा ऑक्साइड बोलेंगे बताइए? एक ग्रुप में 5 गो ऑक्साइड है, सब तरह का एक ही जगह दिखाई दे रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा ऑक्साइड है? सिलिकॉन ऑक्साइड और टीन ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड, ठीक है, वो तो कम से कम लिख ही दीजिएगा। बाकी इसको हम अरेंज करते हैं। बट लफुआ लफाड़ियन काय कर, कितना स्मार्ट लग रहा है तुम आज टोपी लगा के, ऐसे ही चुप रहा करो, एकदम अच्छा इमेज बन जाएगा तेरा।
लिख दिया? लिख दिया। अकॉर्डिंग टू बेसिक स्ट्रेंथ, कौन ज्यादा बेसिक है? PbO2, मतलब ये सब भी SnO2, GeO2, SiO2, CO2, है ना? CO2 लिखल है बेसिक स्ट्रेंथ में। मारामारी नहीं करना कि एसिडिक होता है। अरे जो एसिडिक होता है वो कम बेसिक होता है ना? जो बहुत ही ईमानदार है वो थोड़ा बेईमान होता है। तो इनट पेयर इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है। चलिए जल्दी, चौथे में है, पांचवा छठा सतमा तक लिखना है। इनट पेयर इफेक्ट अब नहीं छोड़ेंगे, बदमाशी करेगा तो। देखो लिखो इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर रिलक्टेंस बोलते हैं, इनर्टनेस बोलते हैं, रिलक्टेंस। और इनर्टनेस ऑफ एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, एस इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल और डी एंड एफ ऑर्बिटल to take part in the reaction known as inert pair effect। IP शॉर्टकट में inert pair effect is acting कहां से? from fourth period and increases down the group। इस इफेक्ट से इफेक्ट क्या होगा? दो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी में इनर्ट हो जाएगा। अब सुनो, तुम लोग जानता होगा फास्फोरस का वैलेंसी 3 भी होता 5 भी होता है। तो जिसका 5 होता उसका 3 क्यों होता था? 4 वैलेंसी होता है, 2 भी होता है, तो 4 क्यों होता था, 2 क्यों होता है? समझ रहे हैं? सल्फर का 6 भी होता है, 4 होता है और 2 होता है। ये 2 घट क्यों रहा है? इनर्ट हो जा रहा है। क्लोरीन का 7 भी होता 5 भी होता है, 2 का घटेगा, है ना? इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। एस इलेक्ट्रॉन मोटे मोटे तौर पे रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। इनर्टनेस और रिलक्टेंस किसको बोलते हैं? इनर्टनेस और रिलक्टेंस। यदि रिएक्शन हो रहा है उसमें भाग इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है। भाग नहीं लेने का मतलब है एनर्जी, भाग नहीं लेने का मतलब है आप उतना एनर्जी नहीं दे पा रहे। जैसे बाराती जाने में फूफा जी रुसते हैं कि ना? कोई भी बाराती आना जाना हो तो फूफा जी थोड़ा रुस जाते हैं, मामा जी फूफा जी। इसी चक्कर में मामा जी फूफा जी थोड़े रहते हैं क्रिटिकल। तो मामा जी और फूफा जी के लिए जाते बाराती जरूर है, लेकिन थोड़ा रुस जाते हैं।
उनको अलग से स्कॉर्पियो चाहिए होता है अकेले, जिसमें आगे बैठेंगे और साथ में, हाँ, जिस बचवा का बिया हो रहा है उसी तरह का सूट भी चाहिए होता है, जूता भी चाहिए होता है, तब जाएंगे। और दूसरी बात, वो कभी कभी इसलिए भी रुस जाते हैं कि हमारा गाड़ी लड़का वाला गाड़ी के पीछे काहे नहीं है। ये सबको इनर्टनेस कहते हैं। जयबे करेंगे लेकिन आप उस हिसाब से इज्जत कर रहे हैं, तब उस हिसाब से एनर्जी दे रहे हैं तब। इसीलिए एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, क्या? अरे क्या इस्तेमाल किए? मतलब मन नहीं है। हाँ ठीक है, बिया है लेकिन हमारा मन नहीं। रिलक्टेंस, इनर्टनेस, उदासीनता। अब हिंदी बता दिए सबका, उदासीन हो गए हैं। ठीक है, अब इस उदासीनता से होगा क्या, सुनिएगा। ए सुने, GO2 स्टेबल है कि GO स्टेबल है? बोले कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन सा ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है, SnO2 स्टेबल है कि SnO स्टेबल है? जानते हो, ये तो हाई टेम्परेचर पे GO2 बना है। ठीक है, ज्यादा खर्चा किए ना एनर्जी का, तो जैसे एनर्जी घटेगा तो ये टूट के तो ये बन जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन को तो मना के ला लेके हम आए, तो फिर से रूस नहीं जाएगा क्या, वापस चल जाएगा। हमने न, हमने गलती हो गया था, हम जाएं ठीक है ना। तो रास्तों में कुछ होता है तो मामा जी फूफा जी का स्कॉर्पियो घूम जाएगा, न जाएंगे, छोड़ो हटाओ, चलिए। हाँ देखिए, कह रहे हैं डिक्की में बांध के ले। हाँ, तो ऐसा, मतलब कि एक एग्जाम्पल दिए, सब थोड़े ना ऐसे होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। ये डी इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस की वजह से हुआ है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अस्टेबल पूछेगा तो लोअर वैलेंसी वाला मॉलिक्यूल को ज्यादा स्टेबल कहिएगा, ये टूट के ये बन जाएगा, है ना। GO2 को कोई हीट करेगा, GO बन जाएगा। ठीक है, तो पहले तो ये बात लिख दें हम। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड से। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, कंपाउंड्स इन, कोई भी कंपाउंड के बारे में, अब जनरल बात हो गया, कंपाउंड्स इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज more stable than compounds in higher oxidation state. Due to inert pair effect, compounds in lower oxidation state is more stable than higher oxidation state. ठीक है, अब थोड़ा सा देख लीजिए एक और बात, एकदम एग्रेसिव लिख रहा है, इसका मतलब एक बात और बताएंगे। हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला यदि टूट के लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले बन जाएगा, यानी GO2 टूट के GO बन जाएगा, निकलेगा क्या?
GO2 से क्या निकलेगा? अरे गधा, जो है वही ना निकलेगा रे। GO2 को गर्म करके GO बना देंगे तो इससे क्या निकल गया इसमें? एक वो ऑक्सीजन एटम निकला यार। कितना मतलब ऐसे अननोन हो जाता है। ये जो निकला हुआ ऑक्सीजन है वो दूसरे किसी मॉलिक्यूल में जाके जुड़ जाएगा यदि, तो जिसमें जुड़ेगा उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो जिसमें जुड़ेगा उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। अब जिसमें भी जुड़े तो जो ये कर दिया ना दूसरे का ऑक्सीडेशन, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऐसे ही मॉलिक्यूल को कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि हाई टेम्परेचर पे बना है, तो जो कंपाउंड हाई टेम्परेचर पे बना है वो हाई टेम्परेचर पे ही रहेगा। जैसे ही लो टेम्परेचर आएगा तो कंडीशन नॉर्मल होगा, इलेक्ट्रॉन वापस आए और मॉलिक्यूल टूटेगा और टूट के स्टेबल होगा इसको बनाने। तो इससे निकल गया ऑक्सीजन, निकला हुआ ऑक्सीजन किसी में जाके जुड़ जाए, किसी में जाके जुड़ जाए उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और द मॉलिक्यूल को कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं स्टेबिलिटी तो घट रहा है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है और एनर्जी लगेगा इसको, और एनर्जी लगेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी इंक्रीज कर जाएगा, है ना। ये जल्दी टूट जाएगा, ये उससे कम जल्दी टूटेगा, ये उससे भी कम जल्दी में टूटेगा। तो ये पॉइंट भी नोट कर लेना है कि ऑक्साइड्स ऑक्साइड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या हुआ, ऑक्साइड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज अनस्टेबल या लेस स्टेबल, नहीं अनस्टेबल लिख लो, unstable and act as oxidizing agent and act as oxidizing agent. Oxides in higher oxidation state is unstable and act as oxidizing agent, and their oxidizing power increases down the group. Oxidizing power increases down the group. अब देखिए CO2 था, कसिए जैसन पड़वे, SiO2 था, GeO2 था, SnO2 था, PbO2 था। अब ये ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेज, समझते हैं। एक तो आपको हम सिखा दिए कि कौन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और उसके बाद सिखा दिए कौन होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन होगा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, PbO2 is more oxidizing than SnO2, then GeO2, then SiO2, then CO2। है ना।
इतना बक्की कोची का है ये, मतलब पढ़ना पढ़ने ही ना आए थे। याद कीजिए शपथ, शपथ याद कीजिए, है ना, हर काम करने से पहले एक शपथ लिया जाता है। हाँ ये यही याद दिला रहे हैं कि आप पटना जा ही रहे थे सिर्फ पढ़ने के लिए, है ना। अभी भी यदि आए हैं तो मम्मी जरूर ही कही होगी झोला बांध करके कि बेटा मन लगा के पढ़ना है। हाँ, दूसरा बात होगा खाना पीना समय से खा लेना, और यदि इमेज अच्छा है तो खाली खाना पीना खा लेना, बढ़िया से पढ़ना छूट भी जाए कि अच्छा ही तो पढ़ता ही है, कहने की क्या जरूरत है। तो खा पी लेना अच्छे से, खाली पढ़ते मत रह जाना, ये सुन के आए। देखिए कितना बात में अंतर है कि बेटा खाली पढ़ते मत रह जाना, खाना पीना भी टाइम से, ये सुनना था। देखिए देखिए थोड़ा सा हम बताते हैं अपने तरफ से, है नहीं। वो एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ से टॉपिक थोड़ा हट के ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग पावर पे हम आ गए हैं, जरूरी है, ये सब उसी के बीच आता है। PbO2, अरे भाई सुनो, PbO2 से PbO बना, क्या हुआ इसमें, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। SNO से SNO2 बना, क्या हुआ इसमें, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। कौन किया इसका ऑक्सीडेशन, SNO का ऑक्सीडेशन कौन किया, दिस मॉलिक्यूल एक्ट एज, ये कंसेप्ट तुमको 10th क्लास से हम मीट कराए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बगल वाला अपने आप क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते किसको है, यही पढ़े थे आप 10th में, है ना। ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल के बताया जा सकता है। ठीक है, एक दिन और पीरियोडिक टेबल में लगेगा, उसके आगे केमिकल बॉन्डिंग शुरू करेंगे एक दिन और, कुछ क्वेश्चन वोश्चन भी बता देंगे। अभी यही खत्म नहीं हुआ ना, 4 ग्रुप तक तो आए, ये सब याद रखिएगा अगले दिन। 5 ग्रुप, 6 ग्रुप, 7 ग्रुप, और हाइड्राइड का फॉर्मेशन, है ना। ये में ये सब कोई किताब स्पेशल वाला बनाइएगा ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक और भी बुक्स आता है तो मिल जाता है ना, तो बनाई। ठीक है।